मॉर्निंग डियर बच्चों। आज हम आपको पत्र लेखन के बारे में बताएंगे। पत्र लिखना एक कला है। वैसे तो सब पत्र लिख लेते हैं, लेकिन पत्र का जो सिस्टमेटिक पद्धति से लिखा जाता है उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। पत्र क्या है, पत्र का क्या अर्थ होता है, इसकी यहां हमने परिभाषा दिया है। अपने हृदय के दुख सुख, हर्ष विषाद से पूर्ण भावों को अपने परिचित जनों तक लिखित रूप से पहुंचाने व भेजने की प्रक्रिया को पत्र कहते हैं। पत्र में सुख या दुख, खुशी हो या गम, उसे हम लिख करके दुनिया के किसी भी कोने में अपने बैठे हुए परिचित जनों के पास तक भेजते हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तो एक अच्छे पत्र लिखने के लिए कुछ सावधानियां होनी चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। तो पत्र लिखते समय पत्र की भाषा एकदम सरल और सुबोध होनी चाहिए, ताकि पत्र पढ़ने वाला व्यक्ति लिखे गए भावों को अच्छी तरह से समझ सके, अर्थात उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। पहला पॉइंट है सरलता। तो पत्र लिखने के कई गुण होते हैं, जिनमें पहला गुण है सरलता। पत्र का भाव बिल्कुल सरल होना चाहिए, भाषा भी सरल होना चाहिए, ताकि पत्र में लिखी हुई हर बातें पाठक रुचिपूर्वक अध्ययन करे, पढ़े और समझे। दूसरा पॉइंट है स्पष्टता। पत्र में हर बात साफ तौर से लिखी होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से उसे पढ़ सके और समझ सके। अगला पॉइंट है संक्षिप्तता। पत्र हमेशा लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पत्र संक्षेप में लिखा जाए, अपनी बात को कम से कम शब्दों में लिखा जाए, लेकिन वह भाव प्रधान हो, सार गर्भित हो, अर्थपूर्ण हो, ताकि पाठक उसे अच्छी तरह से समझ सके। और अगला और लास्ट पॉइंट है शिष्टाचार। अब ये शिष्टाचार क्या है? शिष्टाचार का अर्थ होता है कि पत्र में विनम्रता पूर्वक भाषा लिखी जानी चाहिए। अब ये विनम्रता पूर्वक क्या है? अपने आव या पद से बड़े लोगों के लिए आदर पूर्वक, मित्रों के साथ सौहार्द पूर्वक और अपने दोस्तों के प्रति स्नेह पूर्वक ऐसा भाव प्रदर्शित होना चाहिए, ताकि उसमें शिष्टता दिखाई दे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पत्र लिखने वाला व्यक्ति एक कुशल व्यक्ति है, जानकार व्यक्ति है। अब इसके बाद बारी आती है पत्र के अंत में मुख्य केंद्र। मुख्य केंद्र ये है कि पत्र में हमें क्या क्या बातें लिखी जानी चाहिए, उसका पत्र लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। पत्र लिखते समय ऐसा अपने भाव उसमें लिखे जाने चाहिए ताकि पढ़ने वाले के हृदय को ठेस न पहुंचे। पत्र की भाषा स्पष्ट सरल हो, ताकि पत्र पढ़ने वाला व्यक्ति उसे समझ सके। और अगला पॉइंट यह है कि पत्र में ऐसी बातें नहीं लिखी जानी चाहिए जिससे पत्र पढ़ने वाले व्यक्ति में अरुचि पैदा हो। और इसका अगला पॉइंट यह है और कि पत्र में विनम्र भाव होना चाहिए। उसमें जो भी भाव लिखे जाने चाहिए वह बिल्कुल आनंददायी होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। तो इस तरह से पत्र लिखते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं पत्र के प्रकार। तो पत्र के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से पहला प्रकार है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में
कौन कौन से लोगों के लिए पत्र लिखे जाते हैं। इसमें इस पत्र को निजी पत्र यानी व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं और सामाजिक पत्र भी कहते हैं। इसमें अपने परिवार के लोगों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, इष्ट मित्रों के लिए और चिर परिचित लोगों के लिए जो हम पत्र लिखते हैं वह अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र में यह मूल रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमें इस तरह का पत्र लिखना चाहिए ताकि संबंध में और मिठास पैदा हो, ताकि पत्र लिखने की परंपरा बनी रहे। तो इस तरह के जो पत्र होते हैं ये अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसको हम प्राइवेट लेटर भी कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको लव लेटर में के रूप में भी कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे तरह तरह के पत्र लिखे जाते हैं। दूसरे टाइप का पत्र है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को कई नामों से भी जानते हैं, जिन्हें हम सरकारी पत्र कहते हैं या शासकीय पत्र कहते हैं। अब इसमें जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अपने कक्षाध्यापक के लिए पत्र लिखते हैं, प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिखते हैं, और जिस मोहल्ले में या नगर में रहते हैं वहां के जो अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, अगर हमारे क्षेत्र में मोहल्ले में गंदगी फैल गई है तो उस गंदगी को दूर करने के लिए शहर के स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पत्र लिखते हैं, पुलिस प्रशासन को पत्र लिखते हैं, वन विभाग के अधिकारी को पत्र लिखते हैं, बैंक मैनेजर को पत्र लिखते हैं। यदि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनके लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वह सरकारी पत्र दे दिए जाते हैं। और इसमें शासकीय पत्र भी होता है। शासकीय पत्र क्या है? जैसे कोई एक सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग को जो पत्र लिखता है, आपस में जो समस्याएं होती हैं, समस्या का निराकरण करने के लिए वह एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, तो ये शासकीय पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्र को हम औपचारिक पत्र कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में फॉर्मल लेटर के नाम से भी जानते हैं। तीसरे टाइप का पत्र है व्यावसायिक पत्र, जिसको हम प्रोफेशनल लेटर भी कहते हैं या बिजनेस लेटर भी कहते हैं। अब इस बिजनेस लेटर में या प्रोफेशनल लेटर में हम किसको पत्र लिखते हैं? जैसे हमें कहीं किसी दुकानदार से पुस्तकें मंगवाना हो, प्रकाशक को भी पत्र लिखते हैं। जैसे हमने बुक जो हम पढ़ते हैं बुक, वह बुक कहाँ से पब्लिश हुई है, कौन उसका पब्लिशर है, तो उस पब्लिशर के नाम से भी हम पत्र उसको लिखते हैं। इसके बाद कंपनी मालिक को, जैसे आपने किसी कंपनी से स्कूटर लिया, मोटरसाइकिल लिया, फ्रिज कूलर लिया, जो भी लिया, अगर उसमें कोई कमियां पाई गई तो उस कमियों को दूर करने के लिए उस कंपनी मालिक को हम पत्र लिखते हैं। और उसके बाद व्यापारी पत्र, व्यापारियों को भी लिखते हैं। जैसे हम किसी बड़े व्यापारी के यहाँ से सौदा लिए, माल लिए, खरीदे, लेकिन वह माल जो है ठीक नहीं है, उपयोगी नहीं है, तो उसमें त्रुटियां पाई गई, तो उसको सुधार करने के लिए हम जो है पत्र लिखते हैं। तो इस तरह से जो पत्र लिखे जाते हैं वह व्यावसायिक पत्र होते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। अब आपको ये हमें बताना है कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो पत्र लिखते समय हमें कौन सी बात किस स्थान पर लिखना चाहिए, उसका ध्यान हमें देना चाहिए। तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में हमें यहाँ पता देना होता है। पता, खुद का पता, यानी जो पत्र लिखता है, पत्र लिखने वाले का यहाँ पर पता रहता है। परीक्षा भवन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। उसके बाद फिर डेट, जैसे हमने यहाँ एक नमूना दिया है 11 मार्च 2026, तो इस तरह से डेट लिखना चाहिए। इतना लिखने के बाद पता और दिनांक लिखने के बाद अब हमें पत्र लिखना है। जैसे
आपका कोई मित्र सड़क दुर्घटना में घायल हो गया है, तो उसे सांत्वना देने के लिए, दिलासा देने के लिए हमें पत्र लिखना है। तो कैसे हम पत्र लिखें? तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे, प्रिय मित्र राधे।